प्रश्नावली 6 पॉइंट को पढ़ने से पहले, इसका सलूशन जानने से पहले 2-3 बातें हैं जो हम लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है कि यदि ऐसा है कि BC समानांतर है PQ के, या यूँ कहे कि PQ समानांतर है BC के, तो ये जो होगा ना AP बटा PB बराबर होगा AQ बटा QC। मतलब ये इसके ये वाला इस रेखा के समानांतर है, तो इतना बटा इतना, ये लिखे है इतना बटा इतना बराबर होगा इतना बटा इतना के। ये फिक्स है, यही कहता है, इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हो गया थेल्स प्रमेय, इतना समझ में आ गया। अब थेल्स प्रमेय का विलोम भी जान लीजिए। क्या देखिए, विलोम का मतलब ठीक उल्टा। देखिए त्रिभुज ABC है, इसमें अगर कोई रेखा, कोई भी सरल रेखा 2 भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद कर रही है, चलिए मान लीजिए MN एक रेखा है जो इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। मतलब क्या हुआ कि यदि AM, ये वाला देखिए AM है ना, AM बटा MB बराबर होगा किसके, AN बटा NC के बराबर होगा। तो एक बात तय है, वह क्या होगा कि यह जो रेखा है इस भुजा के समानांतर होगा। मतलब क्या हुआ कि MN जो होगा, यह MN समानांतर होगा किसके, BC के समानांतर होगा। अब देखिएगा तो इसका ठीक उल्टा है। इसमें क्या कह रहा था कि ये इसके समानांतर होगा तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा, और इसमें क्या कह रहा है, यदि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना के होगा तो ये इसके समानांतर होगा। ठीक उल्टा है। जैसे दिन है तो सूरज उगा होगा, सूरज उगा हुआ है तो दिन होगा, इस तरह से होता है ना। उसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट चीज़ है ना, इसलिए इसको कहता है, इसका विलोम है ये थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, यदि कोई सरल रेखा एक त्रिभुज में 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही है थेल्स प्रमेय का विलोम। अब कैसा, ये पहले क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा प्रश्नावली इसी चीज़ से बनेगा। और भी चीज़ चाहिए बट ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसके बिना तो आप बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए पहले हम इसको बता दिए ताकि आप प्रश्नावली को सही से समझ पाए। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए, जब भी कोई त्रिभुज में एक रेखा एक भुजा के समानांतर होगा तो वहाँ पर आप थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी यह इसके समानांतर है ना, तो आप समझ जाइए कि थेल्स प्रमेय यहाँ पर लागू हो सकता है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय लागू होगा तो क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। मतलब क्या, इसीलिए AD, देखिए AD है, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC। हो गया बराबर, क्लियर है। जब इसके बराबर है तो अब आप इस पर पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। DB का मान ये है, आई पता ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कुछ नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, EC इंटू 1.5 बराबर 3 से गुना करेंगे, 3 इंटू 1। तो EC बराबर आपका निकल गया क्या, 3 बटा 1.5 2 आएगा, क्योंकि दशमलव मिला के जो बैठाइएगा 15 दूना 30 पड़ जाएगा, तो 2 आ गया। EC बराबर आपका आ गया 2। तो यहाँ पर क्या होगा, यही प्रश्न पूछ रहा था, और यहाँ पर 2 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम करना नहीं पड़ा है, सिर्फ थेल्स प्रमेय को अप्लाई कर दिए। अब इसका दूसरा है, उम्मीद करते हैं आप दूसरा बना सकते हैं। उसमें आप कुछ नहीं कीजिएगा, हम चित्र नहीं बना रहे हैं, सिर्फ उसका हल्का सा सॉल्यूशन दे देते हैं। आप बना सकते हैं उसको। उसमें हम क्या करते, देखिए उसमें चित्र में जैसा देख रहे हैं आप, AD नहीं पता है तो AD छोड़ दीजिए, AD बटा DB होगा, और बराबर हो जाएगा क्या, AE बटा
EC, तो आपको AD पता नहीं तो छोड़ दीजिए, AD को AD रहने दीजिए, और DB तो पता है ही, तो 7.2 रख दीजिए, और A पता है 1.8 और EC पता है 5.4 रख दीजिए ना, मान हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से करके, और इसका AD का मान निकाल लीजिएगा, वही ऐसा हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3, सॉरी 2 नंबर, तो 1 का 2 था, इसको पहले मिटा देते हैं, नोट कीजिए क्या आप लोग, मोबाइल पर डालेंगे, ये सारा यूट्यूब पर डाल रहे हैं वीडियो, अगर आपके पास यूट्यूब का सुविधा नहीं है, चाहे समझ में नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए, बेटा ने देख लीजिएगा यूट्यूब पर, कौन ये वाला, लिखो, इतना दे के आपको कह रहा है कि आप बताओ कि इस ये रेखा जो है इसके समानांतर है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थेल्सपिन का विलोम अप्लाई करेंगे, क्या इतना बटा इतना निकाल, P बटा EQ निकाल लेते हैं, कितना आ गया 3.9 बटा 3, काट सकते हैं, क्या होगा 1.3 आ गया, इसको आप सॉल्व किया 1.3 आ गया। अब क्या कीजिए आप PF बटा PR अथी PF बटा FR निकाल लीजिए, PF बटा FR, PF का मान 3.6, FR का मान 2.4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12×24, 12×36, 1.5 आएगा, 3 में 2 से भाग दिया था 1.5 आएगा। क्या ये बराबर है? नहीं, कोई उपाय नहीं, बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया चूंकि PE बटा EQ बराबर नहीं है किसके, PF बटे FR के, बराबर नहीं है ना, जब बराबर नहीं है तो इसीलिए जो EF है वो समानांतर भी नहीं है किसके, समानांतर नहीं है, समानांतर QR नहीं है। मतलब आप ऐसे चेक करके देख लीजिए, जिसमें अगर आपको इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ जाए, ये दोनों मान बराबर आ जाए तो आप कहिएगा कि समानांतर है, अदरवाइज समानांतर नहीं है। आप दूसरा करके देखिए खुद से, तीसरा भी खुद करके देखिए, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या कर देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि P दिया हुआ है 4, EQ दिया है 4.5 और ये दिया है 8 और ये दिया है 9, ये है कि नहीं, एकदम स्पष्ट है, देखिए ना, इतना बटा इतना 4 बटा 4.5, हाँ ये ऐसे देखिए 8 बटा 9 8 बटा 9, 4 बटा 4.5 है ना, तो ये सेम है ना, तो ये वो कहने का मतलब समान है, दोनों अनुपात सेम है, तो हम कहेंगे क्या इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना है, तो ये इसके समानांतर है। उसी प्रकार से आप तीसरा भी चेक कर लीजिएगा, अगर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ गया तो समानांतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं इसी का। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है PQ दिया है 1.28 PQ, P से Q दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, कितना 1.28, इसमें PR दिया है PR कितना दिया है 2.56, और चलिए अब हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हमको तो पता करना है कि इतना बटा इतना, तो हमको ये पता नहीं है तो ये निकाल लेंगे, पहले EQ निकाल लेते हैं। EQ निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा में से इतना घटा देते हैं, तो पूरा कितना है, यानी कि पूरा है PQ में से हम अगर PE को घटा देते हैं तो अपने आप ही निकल जाए कितना है, तो निकाल लेते हैं पहले। तो ये दिया है 1.28 में से घटा दीजिए कितना 0.18, घटाइए घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 1,
इतना आ गया 1.10। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एफ आर भी निकाल लेंगे। कैसे, पूरा में से 2.56 में से घटा देंगे कितना, 0.36। तो 6 में से हो गया 0, 5 में से 3 गया 2.2, तो यह आ गया 2.2, तो ये भी निकल गया 2.20 निकला 2। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना बटा इतना निकाल लेंगे, क्या पी बटा ई क्यू निकाल लेंगे। ये कितना आ गया 0.18/1.10, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव उड़ा देते हैं, तो ये कितना आ गया 18/110। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना बटा इतना निकाल लेते हैं, यानी कि पी एफ बटे एफ आर निकाल लेते हैं। तो पी एफ है कितना 0.36 बटा एफ आर कितना है तो 2.20। इसको सॉल्व कर दशमलव उड़ा देते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 110। तो कितना आ गया 18/110, दोनों समान आ गया ना। तो हम लिखेंगे इतना बराबर इतना है, तो इसीलिए ये इसके समानांतर है, ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर में कह रहा है कि चित्र 6.18 में देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और इसमें क्या है एम एल है, एम एल इसके समानांतर है, एम एल इसके समानांतर है, और एन एल इसके समानांतर है। शायद पता नहीं क्या है, देखना पड़ता है। इसमें दिया हुआ है कि एल एम समानांतर है सी बी के, तो एल एम समानांतर है सी बी के, यानी ये इसके समानांतर है। फिर कह रहा है क्या, एल एन समानांतर है सी डी के, यह जो है ना ये इसके समानांतर है, एल एन समानांतर है सी डी के, ये दोनों इसके समानांतर है। तो हमको अब क्या करना है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी पूरा ए बी बराबर होगा ए एन बटा क्या ए डी के। हमको सिद्ध करना है ये, ठीक है। तो जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं, ताकि दिमाग में वो हमेशा रहना चाहिए। क्या ए एम बटा एम बटा ए बी बराबर है एन बटा, यही हमको साबित करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है। इसमें आप क्या कीजिए, आप पहले एक ऊपर वाला त्रिभुज को देखिए, फिर नीचे वाला त्रिभुज को देखिएगा। तो पहले ऊपर वाला त्रिभुज में देखिएगा, तो इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक भुजा के समानांतर ऐसा खींचा हुआ है। तो हम आपको बताए थे क्या कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के कोई समानांतर रेखा खींची जाती है, तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, उसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय अप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर आप ऐसे करके देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पर एल था, चलिए इतना पहले देखते हैं। इसमें त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, ये जो एम एल है ये समानांतर है किसके, बी सी के समानांतर है। तो इसीलिए ए एम बटा एम बी बराबर होगा क्या, एल बटा एल सी के। समीकरण 1 मान लीजिए। और क्या कीजिए, अब थोड़ा देर के लिए इधर वाला याद कर लिया और इधर वाला भूल जाइए, ये वाला भूल जाइए। ये तो रहेगा एल इधर ऊपर ले देते हैं। अब नीचे वाला चित्र को हम दिमाग में रखते हैं। नीचे क्या है, डी था, और यहाँ पर क्या था आपका, एन था। अब इसमें देखिए त्रिभुज किस में, तो ए सी डी में, ए सी डी में, इसमें भी तो ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है। क्या एल एन समानांतर है
सी डी के समानांतर है। तो जब समानांतर होगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना, यानी क्या, ए एन बटा एन डी वो बराबर होगा किसके, एल बटा एल सी के, एल बटा एल सी के। समीकरण 2 मान लीजिए। गौर से देखिए समीकरण 1 और 2 में तो आपको देख पाएंगे क्या कि दोनों का RHS बराबर है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या LHS RHS बराबर, तो LHS भी बराबर क्या, AM बटा MB बराबर है AN बटा ND। मतलब इसका LHS इसके LHS के बराबर, इतना यहाँ लिख दिए, बराबर होगा इतना इतना यहाँ लिख दिए, है ना। अभी भी हम लोग का सिद्ध नहीं हुआ। देखिए एक जो हम लोग को सिद्ध करना है, AM आ जा रहा है, बाकी सब नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, AM जो था ना, इसको हम पलट देते हैं, पलट के एक जोड़ के फिर पलट देंगे तो आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, पलट के एक जोड़ के फिर पलट देंगे। तो AM है ना, इसको पलटिए, इसको पलट दिया तो ये क्या ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, तो क्या जाएगा ऊपर, MB बटा AM, MB बटा AM। ये गलती तो हम लोग करते आ रहे हैं, हमेशा करते आ रहे हैं। क्या, कहीं पर भी लिख नहीं रहे थेल्स परिमेय से। देखिए जब ये समानांतर है तो इतना हुआ है, ये समानांतर है तो इतना हुआ है, किससे हुआ है, थेल्स परिमेय से। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा थेल्स परिमेय से, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा थेल्स परिमेय से। जहाँ भी अप्लाई कीजिएगा वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि ये थेल्स परिमेय से हुआ है, क्योंकि इसका स्रोत तो थेल्स परिमेय ही ना है। चलिए अब इतना पढ़ ले थेल्स परिमेय का काम किया है। अब आगे आपका नॉलेज पर काम हो रहा है, ये सब जनरल कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, ठीक है। तो जनरल कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग, क्योंकि हमको लाना है इतना, इसके लिए हम उपाय कर रहे हैं। देखिए अब इसको पलटते हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो कितना हो गया ये, ND बटा AN। अब दोनों में एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ समान चीज़ कर सकते हैं। उधर पलटे हैं, इधर पलट दीजिए, एक जोड़ना है इधर जोड़ दीजिए, दोनों तरफ जोड़ दीजिए। ये तराजू बराबर तराजू होता है, दोनों तरफ जो काम करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जोड़ दिए। अब इसका LHS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AM, तो क्या हो जाएगा MB प्लस AM बराबर, इधर क्या जाएगा AN बराबर ND प्लस AN। अब इसको चित्र में जा देखिए, MB प्लस AM क्या है। अब इधर चित्र तो है नहीं, चित्र बना लेते हैं। चलिए देखिए MB प्लस AM क्या है, MB यही है और प्लस MB ये है ना, और उसके बाद AM ये है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है, ये दोनों इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AB आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, AB। तो ऊपर लिख दिए AB बटा AM, इसको तो कुछ नहीं लिख सकते। फिर नीचे देखिए ND ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, और फिर AN यहाँ तक। ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूरा आएगा, यहाँ से यहाँ तक AD आ जाएगा। तो इसको इतना प्लस इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इतना AD लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख दिया, AD बटा AN। अब आप देखिए आपका आंसर जो है ना एकदम आने लगा है, बट फर्क इतना ही है कि पलटने पर आ रहा है। तो आपको बताया ना कि आप दोनों तरफ समान क्रिया कर सकते हैं, मगर एक तरफ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सोचा एक तरफ पलट दूसरा तरफ नहीं पलटे, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों तरफ आप समान क्रिया करने के लिए फ्री है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पलट देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AM बटा AB बराबर क्या, AN बटा ND AD। आप गौर से देखिए तो आपका प्रूव हो चुका है। यही हमको प्रूव करना था और ये हम लोग साबित कर दिए। और कैसे साबित किए हैं तो संक्षेप में जरा समझ लीजिए, इसको हम कैसे साबित किए हैं फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज था, इसमें दिया था कि ये इसके समानांतर है, थेल्स परिमेय लगा के इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर दिए। फिर इस त्रिभुज में ये इसके समानांतर था, तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर दिए। दोनों में ये आ रहा था समान, तो इसीलिए हो गया क्या, यहाँ पे दोनों समीकरण से इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ गया। जब इतना आ गया है तो हम क्या किए हैं, पलट दिए हैं, पलट के एक जोड़ दिए हैं। एक जोड़ने पलट के एक जोड़ दिए हैं। देखिए पलट पहले पलटे हैं तब एक जोड़ दिए हैं, एक जोड़ने के बाद में फिर पलट दिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए चित्र में यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ABC दिया हुआ था,
ये चित्र में जैसा दिया हुआ है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि बी एफ यानी बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस चित्र को थोड़ा सा जटिल लग रहा है इसीलिए हम लोग अलग अलग बना लिए हैं। इसमें क्या किए हैं, पहला पार्ट ये है कि ए बी सी निकाल लिए हैं, ए बी सी। इसमें आप देख रहे हैं एक इसका जो समानांतर था इसमें ए सी के समानांतर डी था उसको भी निकाल लिए हैं। तो आप देख रहे हैं डी समानांतर है ए सी के, यह इसके समानांतर है, तो इसके शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हम थेस पर में अप्लाई कर दिए क्या, त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर ए सी, डी समानांतर ए सी, तो इसीलिए क्या होगा इतना बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी बराबर बी बटा ई सी, बी बटा ई सी हो गया। इसको समीकरण मान लिए एक और थेस पर में से लिख दिए यहाँ पे। अब इसी तरह से आप इसमें से क्या कहते त्रिभुज ए बी ई, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं उसको निकाल लिया यहाँ पर। और इसमें जो भुजा इसके समानांतर था डी एफ, डी एफ समानांतर था ए के भी निकाल लिए। तो एक भुजा के समानांतर है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, तो क्या हो जाएगा बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई लिख दिए, दोनों समानांतर हो गया, सॉरी बराबर हो गया। आप देखिए ई भी किससे लिखे हैं, तो ई भी लिखे हैं थेल्स परिमेय से, तो यहाँ लिख लिया थेल्स परिमेय से। तो अब आप समीकरण एक और दो को देखिए, एक और दो को देख रहे हैं तो इसका आर एल एच एस बराबर है, समीकरण एक तथा दो से एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर होगा, तो इसका आर एच एस लिख दिए यहाँ पे और इसका आर एच एस लिख दिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में इस प्रकार से है कि इसमें एक मध्य बिंदु लेकर तीनों शीर्ष को मिला दिया है। चित्र तो आपके सामने है, देख सकते हैं कैसा चित्र है। आपको जो सिद्ध करना है हम उस पर फोकस करते हैं। हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि ये जो देख रहे हैं ना ई एफ इस समानांतर है क्यू आर के, ये जो देख रहे हैं ना ये इसके समानांतर ही हमको सिद्ध करना है। ये रेखा देखिए फिर से, ये रेखा इसके समानांतर ये हमको सिद्ध करना है। आई कब सिद्ध होगा, जब हम ये सिद्ध कर लेंगे कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना है, तो ये ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि इतना बराबर इतना समानांतर होगा। चलिए उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट से एक त्रिभुज ये निकाल लेते हैं इधर, एक त्रिभुज निकाल लेते हैं इधर। तो चित्र में यहाँ दिया हुआ है, चलिए इसमें क्या दे रहा है देखिए, ये इसके समानांतर है। ठीक है, मतलब त्रिभुज पी क्यू